भाषा का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं वो प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुकूल नहीं। मुझे लगता है कि वो सांडा का तेल बेचने वाला जिस ढंग से फुटपाथ पर खड़ा होकर के अपना बेचता है उसी अंदाज में प्रधानमंत्री भाषण कर रहा है। मतलब ये है कि जो देश को कमजोर करना नाम लेते हैं ये लोग देशभक्ति का, लेकिन देश में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। लालू यादव का नाम जरूर उन्होंने लिया है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है कि जो भी उसका विरोध करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है। 22 घोटाला कहाँ चला गया? उस समय सुशील मोदी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार ने भी चारा घोटाला का पैसा खाया है, वो घोटाले की जांच मत हो जाए इसके डर से नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से पाला बदल करके वहाँ चले गए हों। चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा हो गई है और इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ट्वीट आया है कि जो नेता भाजपा के सामने नहीं झुकते हैं उसको बीजेपी की सरकार इसी तरीके से प्रताड़ित करती है और लालू यादव झुके नहीं, लालू यादव को न्याय जरूर मिलेगा। हमारे साथ शिवानंद तिवारी जी है, आरजेडी के सीनियर लीडर। सर, लालू यादव को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट आता है कि उन्होंने भाजपा के सामने झुके नहीं हैं और बीजेपी उन्हें प्रताड़ित कर रही है। किस तरीके से सर आप इस मामले को देख रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी का जो ट्वीट है उसको पूरा ठीक से देखिए। उन्होंने किस पृष्ठभूमि में इस बात को कहा है? लालू यादव का नाम जरूर उन्होंने लिया है, लेकिन उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही है कि जो भी उसका विरोध करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करती है। और इसमें आप देखिए कि पंजाब में चुनाव हो रहा है और चानी के भांजे को पर रेत के मामले में पकड़ करके जेल में बंद कर दिया। यहाँ जो है उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और अखिलेश के जो नज़दीकी लोग हैं उनके यहाँ सीबीआई ईडी का छापा पड़ गया है। कोई एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश में इनकी राजनीति जो है यही हो रही है। सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी को इन लोगों ने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ हो गया है। तो यही बात प्रियंका गांधी ने कहा है। अब पता नहीं प्रियंका गांधी को पूरे मामले की जानकारी है कि नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ये कहा है ये बिल्कुल सत्य है कि इन सब चीज़ों का हथियार के रूप में इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी करती रही है। यहाँ भी आप देखिए कि मैंने जब 2015 का चुनाव हो रहा था, 14 का चुनाव हो रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे और बिहार में चुनाव का कमान उन्होंने अपने संभाल लिया था जिस समय नीतीश कुमार वहाँ से अलग होकर के आए थे। और खुद प्रधानमंत्री जी ने गिनाया था कि मुख्यमंत्री तो काल जो है नीतीश कुमार का उसमें कितना घोटाला हुआ और उसमें 22 घोटाले का जिक्र उन्होंने किया था। 22 घोटाला कहाँ चला गया? उस समय सुशील मोदी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार ने भी चारा घोटाला का पैसा खाया है। कहाँ चला गया मामला भाई? तो जो साथ में गया, हो सकता है कि ये क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी ने जो 22 घोटाले का जिक्र किया था वो घोटाले की जांच मत हो जाए इसके डर से नीतीश कुमार जो है महागठबंधन से पाला बदल करके वहाँ चले गए हों। तो ये आज जो है उसी नीतीश कुमार का गुणगान करते हैं सुशील मोदी, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि चारा घोटाला का इन्होंने भी पैसा खाया है। इसी पृष्ठभूमि में एक नज़रिया जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है काम करने का जो तरीका है, उनका जो चरित्र है, उनका जो चाल है, उसी पर जो है प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। क्या लगता है सर, इसी तरीके से नेता प्रताड़ित होते रहेंगे जो बीजेपी के साथ नहीं जाते हैं? हो ही रहे हैं भाई, हो ही रहे हैं, इसीलिए इसको हटाना जरूरी है। सिर्फ प्रताड़ित करने का ही मामला नहीं है। पूरे देश में जो घृणा और नफरत की माने राजनीति लोग कर रहे हैं, इनके पास उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, महत्वपूर्ण चुनाव है। अब सब लोग ये मानते हैं कि दिल्ली के कुर्सी का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है और वहाँ योगी आदित्यनाथ जिस सामंती अंदाज में वहाँ का शासन इन्होंने 5 बरस में चलाया, उससे सब लोग चाहते हैं कि इसको किसी तरह से मुक्ति मिले। इनके 5 बरस के शासनकाल में दलितों पर, जो वंचित तबका है, उस पर अन्याय बढ़ा, जुल्म बढ़ा। सामंती ताकतों ने जिस ढंग से गरीब लड़कियों के साथ जो है बलात्कार किया, ये भी सबको मालूम है। तो शासन से मुक्ति सब लोग चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सिर्फ यही मामला नहीं है, मामला ये है कि जो देश को कमज़ोर करना नाम लेते हैं ये लोग देशभक्ति का, लेकिन देश में विभाजन की राजनीति कर रहे हैं। जो भी सत्ता में बैठा हुआ आदमी है उसका तो धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, संवैधानिक जवाबदेही होती है कि समाज में जो विभाजन है, समाज में कटुता है, कड़ुआपन है, उसको मिटा के समाज को मैंने एक रखे, मुट्ठी की तरह बांध करके पूरे समाज को रखे। क्योंकि आप देखिए कि बगल में हमारा पड़ोसी देश है चीन,
चीन किस तरह से हमारे सीमा के अंदर 1 साल से घुस के बैठा हुआ है और प्रधानमंत्री के मुंह से एगो बकार नहीं निकल रहा है चीन के खिलाफ। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री करते हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं, वो प्रधानमंत्री के गरिमा के अनुकूल नहीं है। माने एकदम जैसे लगता है कि वो सांडा का तेल बेचने वाला जिस ढंग से फुटपाथ पर खड़ा होकर के अपना बेचता है, उसी अंदाज में प्रधानमंत्री भाषण कर रहा है। ये हालत, तो इससे सतर्क रहने की ज़रूरत है। साफ तौर से आरजेडी के सीनियर लीडर शिवानंद तिवारी जी थे, जिन्होंने बताया है कि किस तरीके से देश में जो भी व्यक्ति भाजपा के सामने नहीं झुकता है उसके बीजेपी प्रताड़ित करती है। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया है जिस तरीके से तमाम सरकारी मशीनरीज और संवैधानिक संस्थाओं को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रकोष्ठ और अपना हथियार बना लिया है उन तमाम नेताओं के खिलाफ। आप बने रहें न्यूज़ पीआर के साथ। रमन राय, पटना।